हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो आपके पर्सन हैं जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात भी हो सकती है, या फिर मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकती है, या किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जी है फ़िलहाल, करंट एनर्जी उनकी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी और एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। शायद ना मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैं अच्छे से क्लींस कर देती हूँ कार्ड। सॉरी गाइस, आज थोड़ी मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई। डे आज बहुत ज़्यादा पैक था मेरा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं अभी एक कर दूंगी और लेट नाइट में और एक वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू सबसे पहले आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए और मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। जब ये कोई जनरल रीडिंग होती है ना गाइस, तो एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ रेजोनेट ना हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में बैठते भी नहीं है तो इतना नर्वस होने की या फिर फ्रस्ट्रेट होने की या फिर इतना निगेटिव जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ओपन माइंडेड होके देखा करें और जो चीज़ें अपने लिए है उतनी ले और जो नहीं है उनको छोड़ दे। बस सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं अपनी ओर से बस कोशिश करती हूँ कि आपको मैं एक अच्छी से अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ। देखिए, अगर कोई स्टेबल फाउंडेशन है किसी का मैरिज का और कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरा जेन्युइन यही रहता है कि भाई उनके लिए कोई अच्छी सी गाइडेंस जाए, उनके लिए थोड़ा समझाना भी, बताकर समझाना, मेरा यही उद्देश्य इस चैनल के लिए कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं अपनी ओर से ये कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत काउंसलिंग भी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कैसा रहता है ना कि कभी कभी चीज़ें अभी यंग जनरेशन में तो ये बहुत बार देखा जाता है कि वहाँ ईगो मैटर बहुत हो जाता है, या फिर हल्के में लिया जाता है, या फिर मैच्योर न होने के कारण ये टावर ना बार बार आ रहा है। करंट एनर्जी में ना वो शायद किसी टावर मोमेंट से जा रहे हो, कोई ऐसी बात है लाइफ में उनकी हो रही है जहाँ वो बिज़ी है। उनको जो अड़चने आई है, जो डिफ़िकल्टीज आई है, उनको सॉर्ट आउट करने में ना वो शायद लगे हैं, किसी टावर मोमेंट से जा रहे हैं आपके पार्टनर। यस, 7 ये पहले भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं था। इतने सारे कार्ड नहीं, चलो भाई एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ, आ जाएंगे। मुझे क्लेरिफाई भी करना पड़ेगा, टावर और 9 ऑफ वाइंड्स। यस, किसी ट्रेडिशन मैरिज में अगर है तो वहीं पे टावर मोमेंट उनकी चल रही है। अगर आप अपने पर्सन से मैरिड कनेक्शन में हो तो हो सकता है यहाँ वहाँ पे कोई टावर मोमेंट है और आपके पर्सन उसे सॉर्ट करने में ही लगे हैं। आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। सारी, वैसे तो सारे पहले ही कार्ड ने बता दिया है कि ये रीडिंग सारे साइन के लिए होने वाली है। मानते हैं आप एक सोच समझदार ऐसे पर्सन हो, सोचने वाले समझदार मैच्योर पर्सन हो, बट फिलहाल उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट चल रहा है। इस कार्मिक उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो शायद, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपसे छुपाई जा रही है। इमोशनल सडनली ब्रेकडाउन उनका हुआ हो किन्हीं बातों को लेकर, हो सकता है किसी ने उनको ट्रिगर कर दिया हो। सॉरी गाइज, अगर कोई वॉइस आ रही है देन आई एम वेरी सॉरी। यस, आपको आपके लिए है अच्छी फीलिंग, एक कंप्लीट फुलफिल महिला वो मानते हैं आपको। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो स्ट्रेंथ, करेजियस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग आपका नेचर भी है। क्योंकि ये मैं आपके लिए करंट फीलिंग देख रही हूँ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है
ये नहीं देख रही, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए ये मैं देख रही हूँ। अगर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्वेश्चन रहता तो ये रीडिंग का मतलब कुछ और ही आता। एक्शन लेंगे आपको लेके, दिमाग में चल रहा है उनका, जो चीज़ें अड़चनी कर रही हैं, जो चीज़ें डिफ़िकल्टीज ला रही है, उनको ख़त्म करके, उन सारी कार्मिक सिचुएशन का एंड करके आएंगे ज़रूर। उनके दिल दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। तो इनसिक्योरिटी वाली बात है मन में उनकी। टावर मोमेंट है डेफिनेटली ज़रूर, या तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं या फिर चल रहा है अभी भी, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका है लाइफ में। और शायद वही बातें आपको उन्होंने बताई ना हो। यस, खुद को उन्होंने शायद हो सकता है आइसोलेट कर लिया है। हाँ, क्लैरिटी देंगे ज़रूर, कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, आपको क्लैरिटी देंगे ज़रूर कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। मैं और एक कार्ड लूँगी, आपको वो क्लियर करेंगे। लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं अपने आप। वैसे लव रोमांस वाला तो कार्ड तो नहीं आया आपके लिए, क्योंकि हो सकता है वो फिलहाल इस कंडीशन में, इस समय लाइफ में उलझे, अपनी लाइफ में उलझे है। उनको कार्मिक बहुत ट्रिगर कर सकता है। ये कार्मिक में उनकी फैमिली हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स भी ना लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। हम कितना भी करो, किसी साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी के पास आप जाएंगे ना, तो देखना कॉलेज का पहला लेक्चर रहता है कि वहाँ पे आपको पहले ही गाइड किया जाता है कि फ्रेंड्स का इतना डिप्रेशन मत लेना, क्योंकि बाद में ना फैमिली से बढ़कर फ्रेंड्स हो जाती है और फिर वहीं से ज़्यादा आपका लाइफ इफ़ेक्ट होने लगता है। यहाँ पे वैसे फ्रेंड्स का कार्ड नहीं आया, मैं बस जैसे अपना एक पॉइंट क्लियर आउट कर रही थी। बट आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में हो सकती है ऐसी काफ़ी चीज़ें हो, या फिर वर्क फ्रंट में ऐसे कोई लोग हो जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं। हो सकता है उनको कोऑपरेट ना कर रहे हो, या हो सकता है उनके कामों में टांग अड़ा रहे हो, डिफ़िकल्टीज ला रहे हो। तो उन्हीं चीज़ों में वो बहुत आजकल उलझे हुए हैं। और हो सकता है कई कई किसी किसी के लिए मनी का भी थोड़ा मैटर हो सकता है कि शायद सडनली मनी ब्रेकडाउन हुआ उनका, सडनली मनी लॉस हुआ है। तो ऐसे हालत से वो गुजर रहे हो शायद, इसीलिए उन्होंने हो सकता है खुद को काफ़ी आइसोलेट कर लिया है, खुद को काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हैं और आइसोलेट कर लिया है। क्योंकि अगर इस मोमेंट से जा रहे हैं और लगे हैं इन चीज़ों से निकलने के लिए, लगातार लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा माइंडसेट इधर उधर हो जाता है, माइंडसेट डिप्रेस हो जाता है। चुप चुप रहना, अकेले रहना, ज़्यादा बात ना करना, आपको रिप्लाई ना देना, आपसे दूरियां बनाए रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, आपके लिए अगर देखूंगी कार्ड तो ये आपके लिए आया है कि आप एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ऐसे फुलफिल कंप्लीट पर्सन हो। आप में बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, और आप एक हिम्मत वाली महिला हो या फिर आप एक हिम्मत वाले पर्सन हो। यस, आपको सारी बातें वो क्लियर ज़रूर करेंगे, आपको बताएंगे ज़रूर कि हुआ क्या है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी टावर मोमेंट्स उनके लाइफ में आ रहे, जो उनके कार्मिक्स उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनके कार्मिक्स उनके लाइफ में, पाथ में, या फिर उनको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाल रहे, तो उन सारी सिचुएशन को कट आउट करके वो आएंगे ज़रूर, क्लियरिटी देंगे ज़रूर, क्योंकि वो आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं। उन्होंने आपको लेके होश बनाए रखी है। अगेन डेथ का कार्ड आ गया है कि हो सकता है किसी ने उनको चीट कर दिया है, इसीलिए ना वो 3 ऑफ सोर्स के एनर्जी में चले गए हों, उनका दिल टूट गया है फिलहाल इस कंडीशन में। शायद टावर मोमेंट यही हो, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया, इसीलिए ये मैं नहीं बोलूँगी कि उनके लाइफ में कोई पर्सन है और उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया है। बट उनके लाइफ में उनके साथ कोई चीटिंग ज़रूर हुई है, कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर हुआ है जिससे उनका दिल दुखा है, और जिन चीज़ों का वो एंड करना चाहते हैं, एंड करके सारी चीज़ों को ख़त्म करके, अपनी सोच से ख़त्म करके वो एक रास्ता निकालना चाहते हैं। फिलहाल वो इस हालत में है आपसे। उन्होंने, मैंने बोला ना कि आप दूरियां बनाई रखी है, चुपचाप रहते हैं, अकेला आइसोलेट कर लिया है, ये बातें वो कर रहे हैं। क्लियरिटी वो आपको इन फ्यूचर लाइफ में देंगे ज़रूर, और डिवाइन टाइम का वो
वेट भी कर रही है कि जैसे टाइम उनके फेवर में थोड़ा बहुत आता है तो करेंगे। फिलहाल 4 ऑफ सोर्स 4 ऑफ कप और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी उन पे हावी है, जो टावर मोमेंट के कारण उनके लाइफ में आ गई है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आपके साथ, तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस, आपके लिए निगेटिव थॉट तो नहीं है, बट जेन्युइनली अगर देखा जाए तो वो खुद की बातों से, खुद की हालात से, खुद की सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा घिरे हुए और उनसे निकलने में लगे हुए हैं। लगातार उनकी कोशिश वहाँ से चल रही है। तो ये थी उनकी करंट फीलिंग। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। गाइस, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट ना हो तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को ना किसी भी हालत में, सिचुएशन में, कंडीशन में ना डालें। देखिए, खुद को मिसगाइड करना वैसे भी गलत बात है ना। अगर आप इस हालत में आ रहे, इस सिचुएशन में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली ये सारी बातें हैं। बट अगर आप नहीं है तो कोई और रीडिंग आपके लिए होंगी। मैंने कई सारे रीडिंग डाल रखे चैनल में, आप वो देखा करें। हो सके आपके लिए कोई ना कोई रीडिंग हो, और मेरे चैनल पर ना ही हो तो बहुत सारे और चैनल्स भी है गाइस। हर टैरेट कार्ड का ना एक ही मकसद रहता है कि आप उनकी ओर से अच्छा गाइडेंस जाए, क्योंकि हर कोई रीडिंग लेना अफोर्ड नहीं करता। तो मैंने उनका नेक्स्ट एक्शन देखा था। यस, आपके साथ आएंगे, ज़रूर आएंगे, और इस रिलेशन में काम भी करेंगे। हाँ, 7 ऑफ कप्स उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। मैंने बोला ना, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है वर्क में, फैमिली में, लाइफ में, कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कोई और ऑप्शंस भी है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, हाँ, मुझे टावर की एनर्जी क्लैरिफाई करनी थी, एक बार कर लेती हूँ। जो आपके पर्सन की यहाँ पे जो टावर की एनर्जी आई थी, मैं फिर भी एक बार मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ कि टावर क्यों आया है। जैसे मैंने बता दिया है कि टावर क्यों आया है, बट फिर भी मैं देखूंगी कि टावर क्यों था। चीटिंग उनके साथ हुई थी शायद, टावर की एनर्जी मुझे इसीलिए आई है। दिल तोड़ने वाली बात उनके साथ हो गई है, जो ऐसा बहुत नियर डियर वन हो उनके लाइफ में, जिनके कारण उनका दिल टूटा है। यस, टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया तो किंग ऑफ कप, किसी ऐसे पर्सन ने दिल तोड़ा है। हो सकता है आप ही से कुछ ऐसा जेस्चर उनको गया है। यस, क्वीन की एनर्जी आ गई, फीमेल की एनर्जी। ये आप भी हो सकती है, या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसी डोमिनेटिंग महिला है जिनका उन पे बहुत ज़्यादा बस चलता है, क्योंकि नाइट ऑफ फैंड्स का भी कार्ड आ गया है, जिनका यस ऐसी उनकी लाइफ में यहाँ पे आ गया भी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अब बोल सकती हूँ कोई महिला हो सकती है, क्योंकि उस रीडिंग में नहीं था। मैंने रिवाइंड करके जब मैंने क्लेरिफाई करना चाहा ना, तब मुझे आ गया थर्ड पार्टी का कार्ड। अब थर्ड पार्टी ना एक ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है उनकी लाइफ में। हो सकता है उनकी मदर हो, सिस्टर हो, या फिर कोई पार्टनर हो जिन्होंने तोड़ा है उनका दिल, उनके साथ हो गई है चीटिंग। बट फिर भी ना मुझे थोड़ा डाउट आ ही रहा है कि क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों था, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों था। 3 ऑफ सोर्स में भी अगर थर्ड पार्टी आती तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी यस, थर्ड पार्टी पर्सन है। आपको शायद पता नहीं, हो सकता है आपसे बातें छुपाई गई है। मून का भी कार्ड था, 7 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आ गया था उनकी करंट एनर्जी में, या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया ज़रूर है। ये किसकी एनर्जी आ गई भैया? अभी पहले तो बड़ी अच्छी रीडिंग थी। एंजल्स, जो मेरे दर्शक हैं
उनकी करंट एनर्जी में जो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड जैसे बॉटम से निकला था वो आया, पर्टिकुलर आया नहीं था, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँ। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया पेज ऑफ सोर्स में। फैमिली से रिलेटेड ही कोई पर्सन है, या फिर आपको स्टॉप करे कोई, आपकी बात उनके सामने आ गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ना कभी कहीं फाइनेंशियल का भी लेना देना हुआ है, और पेज ऑफ सोर्स स्टॉक उन्होंने किया है या फिर उन्होंने किसी न किसी ज़रिए से आपको स्टॉक किया है। आपको वो अपना, क्योंकि उनकी पहली एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, वो आपको डेस्टाइन पार्टनर मानते थे, और बाद में सडनली टावर का कार्ड आ गया था। तो ज़रूर ऐसी कोई बात है कि उनको वो बात खटकी है, उनको वो बात लगी है। हो सकता है उनकी किसी ने कान भरे, या फिर उनको किसी ने मिसगाइड किया आपको लेके, या फिर सच में आपका ऐसा कुछ था जो उनके सामने आ गया, जिसके कारण उनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो गई, टावर की एनर्जी हो गई, और उनको इनसिक्योरिटी, फिर ट्रस्ट इश्यू, ये सारी बातें उनके मन में आपको लेके जाग उठी। अब ये किसकी एनर्जी आ रही है भाई, मुझे सच में समझ में नहीं आ रही। रीडिंग तो बड़ी अच्छी जा रही थी मेरी। सडनली मुझे ना इंट्यूशन हुआ कि भाई मैंने टावर का कार्ड क्लेरिफाई नहीं किया, चलो एक बार देख ही लेते हैं। यस लवर्स, आप ही से हुआ है उनका दिल टूटा जो है ना, जाने अनजाने आपसे कोई ऐसी बात हुई है, या तो कम्युनिकेशन के ज़रिए, या फिर ऐसा स्टेटस रख दिया हो, या फिर किसी ऐसी महिला है जिसने उनको मैनिपुलेट किया है आपको लेके, जिसके कारण उनका दिल टूटा है, जिसके कारण वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी में चले गए हैं। उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, खुद को आइसोलेट कर लिया, आपसे दूर कर लिया है। ये हो गया कंफर्म, ठीक है। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए, शायद अब एनर्जी करेक्ट आए नेक्स्ट एक्शन में। सॉरी एंजल्स, प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई करें कि मेरे जो दर्शक हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनको लेके क्या रहने वाला है। आपको तो ऑप्शन में ही रखेंगे शायद। डर मत जाना, और कार्ड निकालने वाली हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट तक जाने तक तो मैं तो कार्ड ही निकालूंगी, क्लेरिफाई करूँगी कि मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। लटके रहेंगे, एक्शन वगैरह कुछ तो लेते हुए नहीं दिख रहे। उन्होंने भी आपको शायद ऑप्शन में डाल दिया अभी। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए एनर्जी मुझे अच्छी लगी, और ये किसी किसी के लिए एनर्जी देखिए जगलिंग में रहेंगे, दिल तोड़ेंगे वो भी आपका। इतनी हेवी एनर्जी किसकी आ रही भाई, अब तो लग रहा है करंट एनर्जी आपकी भी देख लो। एंजल्स प्लीज मुझे अच्छे से गाइड करें। चलो भाई, कार्ड एक तो अच्छा है। जगलिंग करेंगे, आपको ऑप्शन में रखेंगे, तरसाएंगे आपको भी बहुत ज़्यादा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, फिलहाल खुद में लगे हुए हैं। ये ले लूँ, नहीं बहुत सारे। न्यू बिगनिंग करेंगे, बट उसके पहले ना जम के झगड़ा भी होगा।
मैनिपुलेट करेंगे, घोस्ट करेंगे, स्नीकी बिहेवियर करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। फ्रस्ट्रेट होकर ना आप उनसे झगड़ा कर लेंगे। फिर ऐसी बातें हो सकती कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, फिर तुमने ऐसा किया, तुमने ये बात मुझे नहीं बताई जो बतानी ज़रूरी थी, मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं किया, या फिर मुझे क्लेरिफाई नहीं किया, क्लियरिटी नहीं दी। ऐसी सारी बातें हो सकती है। बट फिर न्यू बिगनिंग भी करेंगे, विश फुलफिलमेंट भी आप उनको मानते होगा नहीं इनको आपसे, आपके बगैर आएंगे फिर घूम घाम के। यस, फिलहाल बर्डन की एनर्जी है, ट्रेडिशनल मैरिज हाँ देंगे, मैरिज कमिटमेंट भी देंगे, बट पहले तरसाएंगे, दिल तोड़ेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे आपको। झगड़े का कार्ड तो नहीं आया, बट 3 ऑफ सोर्स काफ़ी है। वेट करेंगे, वेट करवाएंगे आपको। बड़ी परीक्षा होंगी भाई आपकी। क्या कर दिया ऐसा आपने जिनके कारण वो इतना चढ़ के बैठे? कुछ तो किया है, इसीलिए लग रहा है कि मुझे लगता है ना कि आपकी भी एनर्जी में देख लो। हाँ, कम्युनिकेशन करेंगे, हार्श कम्युनिकेशन होगा, हार्श कम्युनिकेशन होगा, जहाँ डांट डपट भी होंगी आपको। हो सकता है आपका दिल टूट जाए, फिर न्यू बिगनिंग भी करेंगे। खूबसूरत तो वो मानते हैं आपको, मैच्योर्ड में मानते हैं, खूबसूरत में मानते हैं। होगा तो होता तो नहीं इनको आपके बगैर। ऑप्शन में डालेंगे, दिल तोड़ने वाली बातें करेंगे, आपको लटका के रखेंगे, वेटिंग जोन में डाल देंगे, फिर नई स्टार्ट भी आप ही से करेंगे। यस, 3 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। यस, इस एनर्जी में ना लगातार दिख रहे हो, मानेंगे या नहीं मानेंगे पता नहीं। रियूनियन वाला एक ही कार्ड वैसे आया है, बर्डन, रियूनियन और ये मैरिज ट्रेडिशन में से 3-4 ही कार्ड आए। 30-40% रीडिंग है पॉजिटिव लग रही है, बाकी की रीडिंग तो मुझे नेगेटिव ही लग रही है। आएंगे, हार्शली कम्युनिकेशन होगा। अगर आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, आपको देखो आपने कुछ किया नहीं और वो किसी की सुनी सुनाई बातों से अगर आपको ट्रिगर करे, आपको कटघरे में डाल रहे, चलो एक बात सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, बट उनके एलिगेशंस अगर बढ़ते ही जाते, कहीं कहीं ऐसे भी देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा अब्यूसिव स्टेटमेंट आ जाते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप होने लगता है। तो अगर इतनी सीरियस कंडीशन है, इतना सीरियस अगर रिलेशनशिप जा रहा है, तो सोचो आप ये अगेन मैं आप भी छोड़ देती हूँ। बट अगर आप फिर भी इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, देन इट्स अगेन योर चॉइस। रियूनियन वैसे ज़रूर होगा ज़रूर, बट ये ना मैनिपुलेटिव बहुत रहेंगे, वो ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें ज़रूर करेंगे, जो आपने कुछ किया भी नहीं ना फिर भी आपको सुनाएंगे, गिनाएंगे। हाँ, तो उनका नेक्स्ट एक्शन मैंने देख लिया। मुझे लग रहा है ना कि मैं करंट फीलिंग आपकी भी देख लूँ कि करंटली आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी ना किसी अच्छे सिचुएशन में है या नहीं देख ले। नहीं भाई, आपकी तो एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है, सच में ना कुछ किया है आपने, ज़रूर कुछ ऐसा किया है। कुछ किया है फिर छोड़ दिया है डिवाइन पे, बट डिवाइन देख लेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप लगे हो अपने काम पे, या फिर आपके लाइफ में ना किसी ने लव प्रपोजल या कमिटमेंट दे दी, या फिर आपके लाइफ में किसी ने तो एंट्री मार ली है जिसके भनक इनको लग गई है। पता नहीं भैया किसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, बट कैरेक्टर बड़े अच्छे लग रहे हैं आपकी एनर्जी देख के। तो क्या करेंगे ना, अगर वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कब तक बने रहेंगे आप? देखिए आ गए आपकी भी एनर्जी, एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी। स्टक है आप, शायद इनसे ना कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, और डिवाइन टाइम में आपने छोड़ दिया, बड़ा पेशेंस आपने बनाए रखा है। यस, आप देख रहे हैं इनके साथ फैमिली भी देख रहे हैं, मैंने थोड़ी मस्ती कर ली थी।
बट किसी किसी के लिए हो सकती है सिचुएशन ऐसी भी, उनके भी लाइफ में ना कोई न्यू प्रपोजल किसी किसी ने एंट्री मारी है। बट मोस्टली ऑफ द पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपने ना डिवाइन पे छोड़ दी बातें, बट आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। पेशेंस से आप काम ले। देखो मैरिज के 2 कार्ड आ गए। आपने संयम शायद ना बनाए रखा है। देखिए इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए। शायद हो सकता है ना आपने नहीं ज़्यादा एफर्ट डाले हो रिलेशनशिप में, और आपको ना समझ में नहीं आ रहा है भाई ये इसको क्या हो गया, ऐसे बीच में ऐसे क्यों रह रहा है, क्या इसको हो गया। और ये महाशय पता नहीं क्या देख रहे हैं, किसकी सुन रहे, किसकी कर रहे, खुद के गुस्से वाले घोड़े पे खुद पे सवार है, खुद ही तलवार लेके बैठे है, खुद की दुनिया में मशगूल है। जाओ उनका शिकार आप बन चुके हो। यस। करंट एनर्जी आपकी अच्छी है। हाँ आप स्ट्रक ज़रूर हो, और आपकी ओर से बड़ा प्यार दिख रहा है। ये सब भी ना थोड़ी गुस्से में भी आ चुके हो। आपको ना इंट्यूशन है किन बातों का कि कुछ तो चल रहा है उनके लाइफ में। शायद किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या फिर ये खुद किसी कंफ्यूज माइंड स्टेट में है। तो आपकी भी ना नींद उड़ी हुई है ना रातों की। आप भी मतलब आपका माइंडसेट अच्छा है, बट आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। माइंडसेट रिलेशनशिप को लेके आपका पॉजिटिव है, बट आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, जिसके कारण ना आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। कंफ्यूज माइंड में आपके पर्सन ने आपको डाल दिया है। आपको इंट्यूशन है, उनको है ना कोई भड़का रहा है, कोई ना कोई उनके कान भर रहा है, कोई ना कोई ऐसी, या फिर कोई फीमेल है, या फिर ऐसा कोई इंट्यूटिव पर्सन है जिसको ये आपके कनेक्शन के बारे में पता है, और वो ये सारी बातें कर रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन उनके बहकावे में आके आपसे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जी। आपको आपका भी दिल दुखा रही है, या फिर आपका वो दिल दुखाएंगे आगे भी, ये भी है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं ये देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देने वाले हो। मेडिटेशन करो आप, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। क्या उनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? क्या उनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? ये कुछ कार्ड ना ऑलरेडी फोल्डेड है, उनको पहले सीधा कर देते हैं। जिससे हमें ना किसी नतीजे पे आने के में कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या मेरे जो दर्शक है उनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? एंजल्स आप मुझे प्लीज़ अच्छे से गाइड कीजिए। आस्क योर एंजल्स, आप इससे पूछ रही हूँ एंजल्स। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो दर्शक है, ये कार्ड फोल्ड हुआ है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर क्या बने रहना चाहिए? हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद लो। लोगों की मदद से इस रिलेशनशिप में आप काम करो। शायद एंजल बताना चाहती हूँ कि क्लियरिटी लाओ खुद के थॉट प्रोसेस में भी, और पार्टनर का चल क्या रहा है ये भी देखो। उनकी एनर्जी में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था ना, उनकी एनर्जी और 7 ऑफ सोर्स का कार्ड, तो हो सकता है आपको भी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपको बोल रही है मुझे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। उसके तुरंत बाद नो। देखिए
30-40% रीडिंग जो थी उनके नेक्स्ट सेक्शन की पॉजिटिव आई थी। यहाँ पे भी एंजल बोल रहे आप पॉजिटिव रहो। अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप सच में जूझ रहे हो तो एंजल बोल रहे न्यू डायरेक्शन आप चूज़ करो। मैंने हंसी में बोला था कि किसी के लाइफ में न्यू एंट्री दिख रही है, सच में कोई न्यू एंट्री ज़रूर है आपके लाइफ में, ऑलरेडी या तो है या फिर आने वाली है। लोगों की मदद लो, क्लियरिटी लो। मैं एक ही बात बोलती हूँ, कार्ड आए ना आए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो उसके पहले भी आप पूरी तरह से सर्च करो और कम्युनिकेट क्लियरली करो, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं भी ना क्लियर होना बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बस चीज़ें निकलने के लिए आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती है, बट आप भी क्या होती है कि थोड़ा इमोशन में आके सारे उन पर्सन पे पूरा ट्रस्ट डाल के सब कुछ कर देते हो, फिर बाद में पता चलता है कि यार इसने तो ये बात हमसे छुपाई, ये की वो की। तो मैं रिलेशनशिप इज़ नॉट अ जोक। अगर आप टाइम पास के लिए करते हो तो गाइज मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप अपना इमोशनल लॉस खुद ही कर रहे हो। मत करो ऐसी कोई बात कि पहले देखो, समझो, जानो पर्सन इज जेन्युइन फॉर यू, आपके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर किसी ऑलरेडी एक मैरिज कनेक्शन में है तो वहाँ तो कोई फ्यूचर बन ही नहीं सकता ना, वो अपनी फैमिली छोड़ के क्यों आएगा। अगर वो खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर वो ऐसे बता रहा है और आप खुद भी सर्च करो कि वो जो बता रहा है सच में, या फिर बंदा आपको बोले वाइफ ऐसी है, बच्चे ऐसे है, बंदा वाइफ को लेके ट्रिप पे जा रहा है, हनीमून ट्रिप कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी में तो आप जाते हो। तो मेरा जेन्युइन यही बोलना रहता है कि इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो तो इतनी बातें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि अपनी फैमिली छोड़ के सच में आएगा। और सबसे पहली बात कि फैमिली के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहाँ तक पूरी कर रहा है। अगर आप खुद एक रिलेशनशिप में हो तो क्या आप छोड़ के जाएंगे, इसका कितना इफेक्ट आपके फैमिली पे, आपके बच्चों पे होने वाला है। तो गाइज मेरा काम है समझाना, बाकी आप खुद किस हालत से जा रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी जो बात बोली जाती है, जो बात दिखाई जाती है, जो बात समझाई जाती है वही बात सच नहीं होती। हर बात के दो सच ज़रूर होते हैं, हर नानी के दो पहलू होते हैं। तो मैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो बोल पा रही हूँ मैं बोल रही हूँ, बाकी आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आप किस ट्रॉमा से जा रहे हो ये मुझे नहीं पता। बस मुझे लग रहा, मुझे बहुत सारी बातें मैंने बोल दी, बट थैंक यू वेरी मच, ये आपके लिए अच्छी गाइडेंस थी। अगर आपके लिए किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो ज़रूर यहाँ से निकल जाओ, कोई न्यू डायरेक्शन देखो और पॉजिटिव बने रहिए अपने लाइफ के साथ, अपने आप के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई चैनल, सब्सक्राइबिंग माई चैनल प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू।